नाज़रीन किराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है। हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है। हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री। इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल मौज़ूए बहस बना हुआ है। लोग इसराइल की बर्बरियत और बहमियत देख रहे हैं। तो आज मैं इसराइल सहयूनी ताकतों के जंग का जो नक्शा है और जंग के तरीके जो है उस पर मैं बातें करूंगा। और इस्लाम में, मज़हब इस्लाम ने जंग करने के जो तरीके बताए हैं, जंग की हालत में किन किन चीज़ों को ममानियत की गई है, उस पर भी बातें होंगी। दुनिया फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में पिस कर रह गई है। लोग बर्बरियत और बहमियत का कभी साथ नहीं देते हैं। ये दुनिया की तारीख बताती है कि जब जब सरवरी करने के लिए, सरदारी करने के लिए, हठधर्मी करने के लिए कौमें आई हैं या सल्तनतें कायम हुई हैं या बादशाह मुकर्रर हुआ है, उसको उस ज़माने के लोग, हर ज़माने के लोग जालिम ही कहते रहे हैं। आज इस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को और शहरों को तहोबाला किया, जाने ली, बच्चों को यतीम कर दिया। कहीं बच्चे यतीम हुए तो कहीं माँ बाप लावलद हो गए, कहीं औरतें अपने शौहर से महरूम हो गईं, कहीं माँ बाप अपने औलाद से महरूम हो गए, तो कहीं औलाद अपने माँ बाप से महरूम हो गए। इस जुल्म और बर्बरियत को दुनिया देख रही है। इस जुल्म और बर्बरियत के साथ देने वाले चंद लोग ज़रूर हैं, मुट्ठी भर लोग ज़रूर हैं, या मुट्ठी भर से ज़ायद लोग ज़रूर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग अमन और इंसाफ पसंद हैं। तो आज मैं जंग के ताल्लुक से मज़हब इस्लाम ने जो तरीके बताए हैं, मैं उस पर बातें करने जा रहा हूँ। मज़हब इस्लाम का मतलब ही होता है अमन और सलामती वाला मज़हब। तो जो मज़हब अमन और सलामती वाला मज़हब है, वो मज़हब ज़िंदगी के हर शोबे जात की रहनुमाई फरमाता है। वो हर उस शख्स की रहनुमाई फरमाता है जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। मज़हब इस्लाम और कुरान ने हर चीज़ की रहनुमाई फरमा दी है, हत्ता के जंग की भी रहनुमाई फरमा दी है। इस्लाम ने फरमाया कि जंग की हालत में क्या क्या चीज़ें मना हैं। आप जंग की अगर हालत में हो तो किन किन चीज़ों को रवा नहीं रख सकते। इस्लाम ने फरमाया कि अगर आप जंग पर हैं तो आप मुखालिफ यानी दुश्मन के शहर को तबाह न करें, आप शहरों पर को बर्बाद न करें, आप उनकी खेती, हरे भरे खेत और खलियान को बर्बाद न करें। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम ये कहता है कि आप बच्चों पर जुल्म न करें। इस्लाम ये कहता है कि आप मरीजों पर जुल्म न करें। इस्लाम ये कहता है कि आप जंग की हालत में हों तो दुश्मन की औरतों को ना मारें, दुश्मन के बूढ़ों को ना मारें। लेकिन ये तो हमारा इस्लाम है जो अमन और सलामती की दावत दे रहा है। जंग की हालत में भी इस्लाम के मानने वालों के लिए, ये जंग की हालत में भी इस्लाम के मानने वालों के लिए वो ऐसे ऐसे कानून नाफिज कर रहा है जिस पर एक मुसलमान अगर चलता है और चला भी है, तारीख गवाह है, तो वो दुनिया के अंदर सुरखरू और कामयाब हुआ है। तो इस वक्त दोस्तों, मेरे नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर फ़लस्तीन और इसराइल की जंग मौजूए बहस बनी हुई है। 75 साल से इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर, फ़लस्तीनी बच्चों पर, फ़लस्तीनी शहरों पर और औरतों पर बहुत जुल्म किया, और पिछले 1 माह से तो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। इस जुल्म बर्बरियत को आप बहमियत का नंगा नाच करार दे सकते हैं। जिस जुल्म ने, जिसकी बमों ने, जिसकी मिसाइलों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा, शहरों को तो तबाही किया, लेकिन हॉस्पिटल में जो मरीज है उस तक को न छोड़ा।
शहर के शहर तबाह कर दिए। यहूदियों और सहयूनियों की जंगी जराइम, और इसको कभी भी मुहज़्ज़ब दुनिया बर्दाश्त नहीं करती है। जो इसराइल अपने आप को अहले किताब कहता है, जो सहयूनी अपने आप को अहले किताब पर कहता है, जो तौरात, इंजील और ज़बूर नाजिल हुआ, जो अहले किताब कहलाता है, क्या उनकी किताबों में ये बातें नहीं हैं? अल्लाह ने जब कुरान करीम नाजिल फरमाया तो तमाम किताबों को मनसूख कर दिया और एक किताब नाजिल फरमा दिया, कुरान करीम, और उन तमाम किताबों की तस्दीक कुरान करीम में फरमा दी। तो अगर इजराइल, ये सहयूनी और ईसाई मुल्क दुनिया के अंदर कहीं भी जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, तो क्या उनको कुरान के फरमान अगर नहीं मालूम, तो क्या उनकी ज़बूर और तौरात और इंजील के फरमान भी वो भूल गए? ये कैसे अहले किताब अपने आप को करार दे सकते हैं? मैं इन जुल्म और बर्बरियत के करने वालों की, सहयूनी ताकतों की जुल्म और बर्बरियत को, इजराइलियों की जुल्म और बर्बरियत को पूरे तौर पर वशूक के साथ मैं मजम्मत करता हूँ। मैं तो पहले ये कहूँगा कि जंग की जराइम को, इस तरह के जंगी जराइम को दुनिया से खात्मा होना चाहिए। मुहज़्ज़ब दुनिया जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कह रही है, जो दुनिया में अपने आप को सरदार और सुपर पावर कहती है, उसको समझना चाहिए कि जंग की हालत में किन किन चीज़ों की ममानियत जरूरी है। जंग का एक सिस्टम है, आप वार क्राइम कर रहे हैं, वार क्राइम से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम, मजहब इस्लाम हमारा ऐसा मजहब है जो वार क्राइम को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजहब इस्लाम जंग के अंदर के तमाम गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की हमेशा मजम्मत कर रहा है, और मैं भी मजम्मत करता हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।